राधे, जय जय श्री राधे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम। ये मीठी मीठी तालियों के साथ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं,
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। मीठी मीठी तालियां एक साथ। और कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। और अंत में कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम,
नारायणं जानकी वल्लभं राम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं ओ राम नारायणं जानकी वल्लभं राम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं राम नारायणं जानकी वल्लभं जानकी वल्लभं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं बोलिए जानकी वल्लभ लाल की। और उससे पहले होमवर्क बताइए, कल कौन कौन सी कथाएं हुई? प्रहलाद जी की कथा, वामन अवतार, कृष्ण जन्म, हाँ? गजेंद्र मोक्ष की कथा, पूरे जोश में आज सब। शबरी माता के बारे में बताया गया, गजेंद्र मोक्ष हो गया। समुद्र मंथन, वेरी गुड। धर्म के 5 लक्षण, वामन भगवान, और हो गई, 4 बार हो गई। राम जन्म और हो गया। और कुछ? हो गया, वो भी हो गया। वो तो भजन है, मेरा प्रवचन काउंट नहीं होता। हो गया? चलो, वेरी गुड। आज भी पूरे नंबर। कल हमने कृष्ण जन्म के दर्शन किए। अब यहां पर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर वापस मथुरा पहुंचते हैं। कारागार के अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, बेड़ियां अपने आप लग गई। सेवक नींद से जागते हैं तो कन्या के रोने की आवाज आती है। कंस से जाकर कहा, कन्या हुई है। कंस कहे, कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर खतरा क्यों मोल ले। तो वो जाते हैं और जैसे हर बच्चे को मारा, उसको भी मारने के लिए गोद में उठाते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहे, मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। ये कहकर वो अदृश्य हो गई। कंस यहां चिंता में पड़ गए। वहां भगवान का नाम रखा जाता है। तो पंडित जी ने आकर कहा कि ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा। तो इसका नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण कहने में जीभ घूमती है। बोलो, घूमी? जिसकी नहीं घूमी गलत बोल रहा है। सही उच्चारण करोगे तो घूमेगी।
तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अभी भगवान बहुत छोटे हैं, लीलाएं इतनी शुरू करी नहीं है, और नंद बाबा ने भगवान के जन्म पे बहुत बड़ा उत्सव मनाया। चलिए, उत्सव तो सभी मनाते हैं। आज हमारे आपके घर में भी कोई खुशखबरी आएगी, हम भी उत्सव मनाते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार मनाते हैं, जो जितना कर सकता है, पर मनाते सब है। तो फिर हम में और नंद बाबा में फर्क ही क्या रह गया? फर्क ये रह गया कि नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? उस समय दूध दही माखन का काम चलता था, तो जिसके पास जितनी ज्यादा गैया वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। जिनको धन चाहिए था धन दिया, वस्त्र चाहिए था वस्त्र दिया, अन्न चाहिए था अन्न दिया, सबको खुश किया। अब यहां पर उत्सव बस खत्म ही हुआ है कि नंद बाबा एक दिन भगवान के कमरे के सामने से जा रहे हैं। भगवान अभी बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि इस उम्र का बच्चा अपने आप करवट भी नहीं बदलता। तो नंद बाबा सामने से जा रहे थे। भगवान ने सोचा थोड़ी लीला करी जाए। तो जैसे ही नंद बाबा सामने से जा रहे कि भगवान ने अपनी करवट बदल ली। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इसी बात पे एक और उत्सव रखा। अभी लोग अपने घर पहुंचे ही नहीं हैं जन्म के उत्सव से कि फिर उनके पास निमंत्रण जाता है कि उत्सव है, और लोग पूछे कि किस बात का उत्सव? नंद बाबा कहे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। चलिए, माँ बाप तो थोड़े दीवाने होते हैं, उनको तो उनका बच्चा बॉटल यहां से यहां रख दे तो लगता है वाह कितना बड़ा काम कर दिया। उनका प्रेम वैसा है। पर यहां तो ब्रजवासी भी उतने ही पागल। ऐसा नहीं कि जब नंद बाबा कह रहे हैं कि लाला ने अपने आप करवट बदल ली तो वो कहे कि ये कोई उत्सव मनाने की बात है। वो भी नाच रहे, वो कह रहे आप तैयारी करिए, बाकी को निमंत्रण हम देकर आते। और हर घर में जा रहे हैं, जोर से दरवाजा खटखटा रहे, अरे जल्दी चलो नंद बाबा के घर उत्सव है। किस बात का? अरे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। आइए, उत्सव हम भी मनाएंगे। पागल हम भी कम नहीं है, प्यार हमें भी कम नहीं है। तो किस बात का उत्सव है? लगना चाहिए ना आपको देखकर क्या हुआ है। बताओ, उत्सव किस बात का है? लाला ने अपने आप करवट बदल दी। तो पूरा ब्रज आया है नंद बाबा के घर, सब नृत्य कर रहे हैं, और इतना नृत्य कर रहे हैं कि अगर दूर से कोई नंद बाबा का घर देखे तो उनको कुछ दिख नहीं रहा, इतनी धूल उड़ रही है। और ब्रज ही शायद स्थान में कहूंगी, पर ब्रज खास करके ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति वहां की मिट्टी अपने सर पर लगाता है। वरना किसी के शरीर पर मिट्टी आ जाए तो वो झाड़ने की कोशिश करेगा, पर ब्रज में जाकर लोग रज लगाते हैं। तो भक्त कहते हैं कि नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। कि नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ उड़े उड़े धूल मोरे
कहीं भी वृंदावन, मथुरा, बरसाना, तो आपको पता होगा कि ब्रज में हर थोड़ी दूर में एक व्यक्ति खड़ा रहेगा जो आपको तिलक लगा रहा होगा, हर थोड़ी दूर में। तो भक्त कहे मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोह प्यारी लगे। मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोह प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी तालियां एक साथ। अब धूल कहाँ गई? एक एक जगह स्थान पर धूल जा रही है, जहां जहां महत्व रखता है, कुछ ना कुछ मायना है। तो अब धूल कहाँ गई? उड़े उड़े धूल मोरे नैनन पे आवे, उड़े उड़े धूल मोरे नैनन पे आवे। उड़े उड़े धूल मोरे नैनन पे आवे। उड़े उड़े धूल मोरे नैनन पे आवे। मैंने दर्शन किए भरपूर धूल मोह प्यारी लगे। मैंने दर्शन किए भरपूर धूल मोह प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे। अब धूल कहाँ गई? उड़े उड़े धूल मोरे होठन पे आवे। 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 ये लाइन तो आप भी गा सकते हैं, क्योंकि 5 दिन से आप भी यही कर रहे हैं। मैंने भजन गाए भरपूर धूल मोह प्यारी लगे। मैंने भजन गाए भरपूर धूल मोह प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े धूल धूल मोह प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे।
मोरे हाथन पे आवे मैंने तालियां बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे मैंने तालियां बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत उत्सव मना रहे हैं। अब कंस के पास चलते हैं। कंस ने एक सभा बुलवाई जहां सभी राक्षसों को बुलाया गया। उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। पूतना से कहा गया कि अब जल्दी पैदा हो गया तो मुझे तो नहीं पता कितनी जल्दी पैदा हो गया, तो जाओ और गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो पूतना सुंदर स्त्री का वेश बनाकर जाती है, अपने स्तनों पर विष का लेपन करके बच्चों को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दे। रोजाना 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं होने लगी। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाकर पूतना के मस्तक पर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। ऐसे सारे बच्चे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ? तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और पूतना अपने आप भगवान के घर की ओर चलने लगती है। अब वो पहले खिड़की से देखे कि इस घर में बच्चा है कि नहीं है, तो पालना कहाँ है, पालने से कमरा कितनी दूर है, कमरे से रसोई घर कितनी दूर है, परिवार में कितने लोग हैं, तो वो पूरा आकलन करती। तो वो जैसे ही खिड़की पर आती है कि भगवान ने अपने नेत्र बंद कर। अब अलग अलग टिप्पणियां दी जाती है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए होंगे, क्योंकि भगवान कोई भी काम बिना कारण से नहीं करते। शास्त्र आपसे कहते हैं भगवान की बराबरी नहीं करते, भगवान की नकल नहीं करते। हम करते हैं ना आज, खास करके आज का युवा बहुत बराबरी करता है भगवान की। भोले बाबा के नाम पे नशा किया जा रहा है, भोले बाबा भी तो करते हैं। तो देखिए, पहली चीज तो बराबरी करना नहीं, क्योंकि मना है, नकल करना बिल्कुल मना किया गया है। और अगर करनी है तो फिर पूरी करो, मन से चीजें मत सुनिए। तो अगर आप कह रहे हैं नशा उनके नाम पर कर रहे हैं कि भोले बाबा भी तो करते हैं, तो वो तो जहर भी पीते हैं, पियो, पी सकते हैं। श्री कृष्ण के लिए कहा, रास किया, ये किया, विवाह किया, गोवर्धन पर्वत भी उठाया, उठाओ। 7 फनों के सर्प पे नृत्य किया, एक फन के सामने खड़े रहकर दिखाओ। कर सकते हैं तो बाकी भी मत करिए। तो भगवान की बराबरी नहीं करनी है, उनसे सीख लेनी है कि वो परिस्थिति में सीख क्या दे रहे हैं। नकल तो कर नहीं सकते ना। पर मनुष्य में जैसा बड़ा चालाक है कि वो अपने मन मुताबिक वाली चीजें चुन लेता है और फिर कहता है भगवान ने भी तो किया। और जब हम उन्हें कोई कठिन चीज करने को कहे तब कहेंगे अरे वो तो भगवान है। तो ये दोगलापन तो नहीं चलेगा ना, या तो पूरी बराबरी करो या तो बिल्कुल मत करो। तो भगवान ने यहां नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए। अब जिनके घर में छोटा बच्चा है उनको पता है कि आप घर के अन्य काम तभी तक कर सकते हैं जब तक वो सो रहा है, वरना उसी के पीछे लगे रहो। तो यशोदा मैया को लगा कि बाकी काम खत्म कर लेती है, तो वो पालने में सुलाकर चली गई। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है और वन की ओर जाती है। अब वन में जाने के बाद पूरा एकांत है,
तो उसने सबसे पहला काम तो क्या किया, जो असल राक्षसी का शरीर है वो सामने लेकर आती है। अब वो भगवान को दूध पिला रही है। भगवान ने कुछ देर तो ग्रहण किया, फिर उसके प्राण पीने लगे। अब उसको तकलीफ हो रही है। अब वो जोर से चिल्लाए, लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। लाला कहे, ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। देखिए, ये दोनों तरफा है, अच्छे में भी बुरे में भी। अच्छे में कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं है। भगवान को पता है एक तो अपनाने लायक नहीं, हम लोग स्वार्थी हैं, सब स्वार्थ के लिए पुकारते हैं। काम हो तो ही याद आती है भगवान की, वरना कोई भगवान को याद ना करे। तो भगवान जल्दी से अपनाते नहीं है। भगवान का इसको चीजों की जरूरत है, वो देते रहो, मेरी जरूरत इसको है नहीं। लेकिन अगर अपनाना चाहे तो बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। हम मीराबाई, गर्माबाई सबकी बहुत आज बात करते हैं, भजन गाते हैं, उनका इतना नाम लेते हैं, इतने बड़े भक्त हुए, ये हुआ वो हुआ। ये सब जब तक जीवित रहे ना, इनको किसी ने चैन से जीने नहीं दिया। तो परीक्षाएं तो भगवान लेते हैं कि किस हद तक मुझ पर विश्वास करता है। तो भगवान जल्दी से अच्छे में भी अपनाते नहीं है, लेकिन अगर अपना लिया उसके बाद फिर कैसी भी परिस्थिति हो अकेला छोड़ते नहीं है। और बुरे में भी कि भगवान जल्दी से दंड नहीं देते। भगवान ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि आपको समझाने की कोशिश करें कि गलत जा रहे हो। इसलिए कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश निकट आता है ना, उसकी बुद्धि उल्टी चलने लगती। इसका अर्थ क्या है कि उसके आसपास हर कोई उसको बता रहा होगा कि गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, गलत कर रहे हो, पर वो अपनी धुन में रहता है। उसको लगता है पूरी दुनिया गलत है, सिर्फ मैं सही, सब मेरे खिलाफ है, मैं अकेला सही। ऐसा नहीं होता भाई, सब पागल नहीं है। अगर सब आपको बोल रहे हैं कि आप गलत जा रहे हो, तो एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सोच लो, कहीं मेरी तो गलती नहीं है। बजाय इसके कि हर किसी पे आप दोष डाल रहे हैं कि ये गलत, ये गलत, ये गलत। सब कैसे गलत हो सकते हैं, और आप अकेले सही कैसे हो सकते हैं? इतना तो भगवान का तो अवतार उतना नहीं है। तो एक बार अगर ऐसा, तो भगवान बताते हैं, चाहे आपके रिश्तों के माध्यम से बताए, काम नहीं बन रहे उससे बताए कि सुधर जा। लेकिन जब व्यक्ति नहीं सुधरता, तब फिर भगवान दंड ऐसा देते हैं कि फिर वो अकेला क्या, उसके आसपास वाले सब देखते हैं। वो एक दंड से बाकी अलग भी सुधर ही जाते हैं। तो भगवान कहे कि ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। तो यहां पर भगवान ने पूतना वध किया। अब वो विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है तो भयानक आवाज होती है। अब वो आवाज जितने ब्रजवासी हैं सभी सुनते हैं, सब वन की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि आवाज वहीं से आई। जिनके घर में बच्चा है वो अपना अपना पालना देखे, क्योंकि जब तक संतान नहीं होती सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है, लेकिन संतान होने के बाद सबसे ज्यादा चिंता संतान की, बच्चे की होती है। तो जिसके घर में बच्चा है वो आवाज सुनते ही पालना देख रहे हैं कि मेरा बच्चा तो ठीक है। तो यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली, रोते हुए बेसुध होकर वन की ओर भागती है। अब वन में जब सब ब्रजवासी आए हैं तो सब क्या देख रहे हैं, एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है, और उसकी छाती पर छोटे से और छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे हैं। अब एक बात बताइए, अगर ऐसा दृश्य कोई माता पिता देख ले कि उनका बच्चा ऐसे किसी राक्षसी पर बैठा है, सबसे पहला काम माता पिता क्या करेंगे? बच्चे को तुरंत उठाएंगे, हर कोई यही करेगा।